अर्चना को बचपन से ही घर सजाने का बड़ा शौक था। गार्डनिंग बोलो या इंटीरियर डेकोरेशन, दोनों में वो बहुत ही ज़्यादा माहिर थी। उसके मम्मी पापा भी उसे कभी नहीं रोकते थे, क्योंकि पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी। टॉप के अलावा कभी उसने एक नंबर भी कम नहीं लाया। इसलिए घर के सभी की वो चहेती थी। और घर पे रहने वाले ज़्यादा लोग तो थे नहीं, मम्मी पापा, भैया और चाचू। चाचू जो हमेशा से शादी ही नहीं की उन्होंने, वो अनमैरिड है, बैचलर है। और भैया जो 10 साल के बड़े हैं। अर्चना खुद अभी 16 साल की है और वो एक स्कूल में जहाँ पढ़ती है वहाँ बस लड़कियों की फौज है। वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है और अगले साल वो एक दूसरे स्कूल में भर्ती होने वाली है हायर स्टडीज के लिए। उसके जो बड़े भाई हैं वो एक कंपनी में काम करते हैं। 26 साल के आकाश और अर्चना में उम्र में ज़रूर अंतर है, लेकिन एक दूसरे के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। और चाचू, वो तो दोस्त ज़्यादा है और चाचू कम। अर्चना ये सब सोच कर अपने नए घर के गार्डन में पौधा लगा रही थी। हंस के सोच रही थी कि जब शाम को मम्मी पापा ऑफिस से वापस आएंगे तो आकर कितने खुश होंगे। भैया भी घर पे नहीं है, उनकी तो ऑफिस है। और चाचू, उनको भी बिजनेस संभालने में चला जाना पड़ा। तो बस घर पे अब वो अकेली है। और है नौकरानी, लेकिन वो अंदर काम कर रही है। तो अर्चना खुद निकल पड़ी है बाहर ये पौधा लगाने। गुलाब का बड़ा शौक है अर्चना को। और भी बहुत सारे फूल हैं, पौधे हैं, सिर्फ उसे बहुत प्यार है। इस नए घर में आने के बाद से उसे ये गार्डन बहुत पसंद आया। यहाँ पे तरह तरह के पौधे लगाने में बहुत अच्छा लगेगा। और जब वो ये पौधे बड़े होकर बड़े से पेड़ बन जाएंगे तो उस पर वो झूला लगा के अपनी स्टडीज करेगी। ये सब सोचकर मन ही मन वो खुश होते रही। पौधा लगाकर उसने पानी डाली और फिर अंदर चली गई और अपनी खिड़की से बाहर उस पौधे को देखने लगी। और भी काफी सारे पेड़ लगाने हैं, लेकिन फिलहाल यही पौधा उस जगह पर ठीक है। देखते हैं कि वहाँ की मिट्टी कैसी है। अगर ठीक ठाक निकली तो और भी फूल वहाँ पे लगा सकते हैं। यही सोचकर वो सोफे में एक स्टोरी बुक लेकर बैठ गई। उसके हॉलीडेज हैं आफ्टर एग्जाम, सो अभी 2 महीने तो वो घर पे ही रहेगी। किताबें पढ़ते पढ़ते कब उसकी आँख बंद हो गई उसे याद भी नहीं। जब आँख खुली तो ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी। सुबह को उसने पौधा लगाया था और अब दोपहर के 2 बजे हैं। नौकरानी के ऊपर उसे बहुत गुस्सा आया। ये क्या बात हुई यार, लंच भी नहीं की मैंने और उसने बुलाया भी नहीं। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, बहुत काम में उलझी होगी। और यहाँ की नौकरानी बहुत नई है ना, उसे पता भी नहीं कि वो कब खाना खाती है। उसने बोला भी नहीं कि मुझे बुलाना, शायद डर के मारे नहीं बुलाया हो। यही सोचकर वो अपने सोफे से उठने लगी, लेकिन अचानक उसकी नज़र सोफे से कहीं और पे चली, खिड़की के बाहर जहाँ उसने वो पौधा लगाया था। और वहाँ देखने के बाद अर्चना के पसीने छूट गए। जिस जगह पर उसने गुलाब का पौधा लगाया था, बिल्कुल उसी जगह पर वो पौधा बिल्कुल मुरझाया हुआ दिखा। इतनी जल्दी पौधा मुरझा गया, ये कैसे हो सकता है? उसने सोचा। जल्दी से भागकर वो बाहर गई और बाहर जाके उस फूल को देखने लगी। लेकिन एक अजीब सी बात थी कि पेड़ बिल्कुल काली पड़ चुकी थी, जैसे कि किसी ने इसको जलाया हो। वो सोच में पड़ गई कि आखिर हुआ क्या, और मायूस भी हो गई। दुख के कारण उसका दिल बैठ गया। उसने पौधे को उठाया और फेंक दिया, क्योंकि अब ये पौधा किसी काम का नहीं। चाचू से बोलकर कल नया पौधा लगाऊंगी। क्या हो गया ये?
शाम तक वो इंतज़ार करती रही। चाचू घर आए। चाचू को जाकर वो भाग कर बोली, चाचू मुझे एक नया पेड़ चाहिए गुलाब का। गुलाब का? कल ही तो तूने एक नया पेड़ लगाया था। हाँ लगाया था, लेकिन आज भी लगाया था। हाँ लेकिन कल वाला पेड़? कल मैंने कोई पेड़ नहीं लगाई, आज लगाई है सुबह को। आप भी ना हर चीज़ भूल जाते हो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा कौन सा पेड़, मतलब कौन सा पौधा लाना है? वही जो पौधा कल लाए थे, वही पौधा दोबारा आपको लाना है। कल फिर से लगाऊंगी। फिर से लगाओगी? अरे उस पेड़ को पहले देखो कि कैसा चलता है। चाचू बहुत अजीब चीज़ हुई है ना, मैं आपको क्या बताऊं। बातें दोनों में हो ही रही थी कि अचानक से भैया भी पहुंच गए। क्या गपशप हो रही है चाचू? और फिर भैया को भी सब कुछ बतानी पड़ी। अर्चना की सारी बातें सुनकर चाचू और भैया हंस पड़े और बोले, तूने ही ठीक से जगाया नहीं होगा। तुझे हमेशा कुछ और ही दुनिया में रहने की आदत है। ठीक से तूने पानी मिट्टी सब दिया नहीं होगा और इसीलिए सब हुआ। भैया आप क्या बोल रहे हो? अर्चना बोल पड़ी और रोकर अपने बेडरूम पे चली गई। रात को डिनर के टाइम सबको मनाकर उसको वापस लाना पड़ा। अर्चना ऐसी ही है, सबकी लाडली, सबकी चहेती। अगले दिन दोबारा से चाचू एक पौधा लाए और अर्चना दोबारा खुश होकर वो पौधा लगाने बाहर गई। बिल्कुल अच्छी तरीके से इस बार उसने सब कुछ किया ताकि पौधा इस बार कुछ ना बिगड़ पाए। और फिर वो अंदर चली गई और आज वो 1 घंटे बाद पौधे को देखने के लिए आती रही ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो कुछ कर पाए। लेकिन आज कुछ नहीं हुआ क्योंकि 1 घंटे बाद जब वो आती रही पौधा बिल्कुल ठीक था। और वो शाम को फिर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने बैठ गई। आज काफ़ी सारी सहेलियाँ आई थी उसके घर, सबके साथ बातें कर रही थी कि अचानक आकाश भैया कूद पड़े। क्या बातें हो रही है सब में, मैं भी तो सुनूं। भैया लड़कियों के बारे में आपको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, अर्चना बोली। और इसकी सारी सहेलियाँ आपस में एक दूसरे को देखने लगी। आकाश की नज़रें बस उसकी बहन के दोस्तों पे थी और दिल ही दिल वो अपने आप को समझा रहा था कि इनमें से कौन उसे चाहिए, किसे वो फांस सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा बहन की सहेलियाँ हैं और ज़्यादा ही हो जाएगा। अच्छा तो तुम लोग बातें करो, मैं बाहर हूँ, कह के वो चला गया। कुछ देर बाद चाचू आए। की हाल चाल कुड़िए बोलकर अंदर आए। अचानक से अंदर आने पर उसकी सहेलियाँ फिर से थोड़ी अलर्ट हो गई और सर को झुका के बैठी रही। ये सहेलियाँ शहर की तो है नहीं, गांव की है जो अभी अभी अर्चना ने बनाई है। सारी उसकी पड़ोसी है, इसलिए थोड़ी सहमी हुई भी है। शहर की होती तो इतना झिझकती नहीं। अर्चना ने फौरन चाचू से कहा, चाचू आप हमें प्लीज़ अकेला छोड़ दीजिए, कभी भैया आ जाते कभी आप आ जाते, समझ क्या रखा है आप लोगों ने। चाचू फौरन बाहर चले गए। अब आई मम्मी की बारी। आज संडे जो है, मम्मी अपने हाथ में पकोड़े और नौकरानी को साथ लेकर चाय भी ले आई। सारी सहेलियों को सब कुछ देकर मम्मी बाहर चली गई। सारी लड़कियां बहुत खुश हुई, सब हंसते हंसते पकोड़े खा गई और चाय भी पी। और बाद में 7 बजे के आसपास सब अपने घर के लिए निकल पड़ी। जब वो निकली, अर्चना सबको गुड बाय करने के लिए बाहर निकली। लेकिन सबको विदा करते हुए उसने नोटिस की कि सामने के गार्डन में जो पौधा उसने लगाया था कहीं दिख ही नहीं रही। वो हैरान हो गई, अब क्या हो गया। वो भागकर बाहर गई अंधेरे में, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिख नहीं रहा था।
वो उसी जगह पर खड़ी होकर देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहाँ उसे कुछ और दिखा। जहाँ पर उसने पौधा लगाया था, वहाँ पर वो हाथ लगाकर देख रही थी कि पौधा आखिर गया गया कहाँ। लेकिन हुआ उसके साथ कुछ और। उस मिट्टी को हाथ लगाते लगाते उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया है और अंदर की तरफ खींच रही है। अर्चना पहले समझ नहीं पाई इस बात को, लेकिन जब उसको होश आया वो चीख पड़ी, और उसका चीख सुनकर घर वाले सब बाहर चले आए। सबने आकर उसको पूछा आखिर बात क्या है, लेकिन तब तक उसका हाथ छूट चुका था। उसने कहा, अभी किसी ने मुझे यहाँ हाथ खींचा नीचे से, मिट्टी के अंदर से। सब एक दूसरे को देखने लगे और पापा ने पूछा, बेटा तू ये क्या कह रही है? यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या? क्यों आई तू इतनी रात को बाहर? तेरी सहेलियाँ तो चली गई है ना? हाँ पापा, मैं उनको छोड़ने ही आई थी, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे कोई पौधा नहीं है। मुझे थोड़े से लाइट में दिखाई पड़ी तो मैं बाहर चली आई देखने के लिए, और सच में देखो यहाँ कोई पौधा नहीं है। सुबह ही तो पौधा लगाई थी मैंने। चाचू, भैया। अर्चना फिर से मायूस हो गई, लेकिन इस बार ना चाचू ने कुछ कहा और ना भैया ने। बस मम्मी ने कहा, बेटा तू अंदर चल, क्या दिन भर पौधा पौधा करती रहती है। चल घर के अंदर, ये सब सुबह कर लेना। अर्चना दुखी होकर अंदर चली गई। रात को वो सोफे के पास जाकर बैठ गई और सोफे से बाहर देखती रही, उस पौधे की तरफ जहाँ उसने वो पौधा लगाया था। लेकिन पौधा तो अब था ही नहीं। तो बहुत मायूस हो गई। आखिर हो क्या रहा है? एक के बाद एक हादसा। ऐसा सोचकर वो बाहर देखने लगी तो अचानक उसकी नज़र किसी और चीज़ पे पड़ी। जिस जगह पर उसने पौधा लगाई थी, जहाँ पर शाम को इतना बड़ा हादसा हुआ, वहाँ पे कोई खड़ा है। रात के 11:30 बजे घर के सभी लोग सो चुके होते हैं। उनके घर में जल्दी सोने की आदत है। फिर 10 बजे के अंदर सोने के बाद भी कि बाहर कौन खड़ा है? और जैसा दिख रहा है उससे पता चल रहा है कि वहां पे शायद पापा खड़े हैं। वो जल्दी से कुछ बोलने के लिए बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि पापा उस जमीन को जल्दी जल्दी खोद रहे हैं। पापा को इस तरह देखकर बहुत डर गई। पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोचकर वो थोड़ी दंग रह गई। फिर उसने सोचा कि शायद पापा मिट्टी चेक कर रहे हो कि वहाँ पौधा क्यों नहीं लग रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है। मैं कुछ पूछी नहीं, बस वहीं पे खड़ी रही। लेकिन अगले ही 2 मिनट में उसने देखा कि और 2 आदमी वहाँ पे आ गए, जो शायद आसपास ही खड़े थे। लेकिन अर्चना ने नहीं देखी। पापा के साथ वहाँ चाचू और भैया भी थे। तीनों मिलकर उस जमीन को खोद रहे थे। और फिर कुछ ऐसा अर्चना को दिखा जिसका उसने कल्पना भी नहीं किया था। पापा, भैया और चाचू शायद एक बोरिए को उठा रहे थे, और उसको उठाकर पता नहीं वो तीनों कहाँ लेकर बाहर जा रहे थे। अर्चना ने सोचा कि उनके पीछे वो भी जाए, लेकिन बाद में डर के मारे वो गई नहीं और वो घर के अंदर वापस सोने चली गई। इस घर का रीत है
कि मर्दों के सामने बस बेटी बनकर रहो। ज़्यादा कुछ बोलने पर इस घर के मर्द बहुत गुस्सा करते हैं। मम्मी कहती है ऐसा बिल्कुल मत करो। तब तक सब कुछ शांत रहता है जब तक बेटी बेटी बनकर रहे। लेकिन ज़्यादा सवाल जवाब किया तो फिर वो लोग बहुत गुस्सा करते हैं। यही सोचकर अर्चना ने कुछ पूछा ही नहीं। अगले दिन वो फिर एक और पौधा लेकर बाहर पहुंची। उसे पता भी नहीं था कि अब कहाँ पे वो पौधा वो लगाएगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं उसी मिट्टी पे लगाऊं, और उसने वही लगा दिया। रात का सारा कहानी उसके दिमाग से उसने निकाल दिया और सोचा कि शायद चाचू पापा और भैया को कुछ लगा होगा कि यहाँ मिट्टी के अंदर कुछ था। हो सकता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। यहीं पे पौधा लगाऊंगी, यही जगह बेस्ट है। ये सोचकर उसने दोबारा पौधा लगाया। पौधा लगाने के बाद वो वापस घर के अंदर चली गई और आज उसने उतना ज़्यादा केयर नहीं किया। वो जानती थी कि अब पौधे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि शायद कोई कचरा या कुछ और होगा जो पापा भैया और चाचू ने निकाल के बाहर फेंक दिए। यही सोचकर वो आज ज़्यादा परेशान नहीं थी। कमरे के अंदर जाकर बैठकर वो किताबें पढ़ने लगी और शाम को आकर उसने फिर झांकना स्टार्ट किया। और इस बार कुछ और ही हुआ। पौधा तो है, लेकिन उसके आसपास ढेर सारी मक्खियां भी हैं। अर्चना थोड़ी हैरान हो गई, मक्खियां कहाँ से आ गई? वो जल्दी जल्दी बाहर भागी और फिर वहीं पे जाके खड़ी हो गई। उसे याद भी नहीं था कि आज 7:30 बज चुके हैं और घर पे आज कोई नहीं है। सभी एक पार्टी में गए हैं, डिनर पार्टी, और वो अकेली है घर पे। नौकरानी ने कहा था कि मैं जाने के बाद आप दरवाज़ा बंद कर लेना। अर्चना ने दरवाज़ा बंद तो किया था, लेकिन पौधे को देखने के बाद वो बाहर भागकर आ गई। वहाँ पे आकर वो देखती रह गई कि आखिर बात क्या है। फिर अचानक उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो बहुत डर गई, पीछे मुड़ने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी वो चुपचाप वहाँ खड़ी रही। ना वो आगे जा सकती है ना पीछे। फिर एक हाथ धीरे धीरे उसके गले की तरफ बढ़ने लगी। वो बहुत डरती रही और वो हाथ इस गले को दबोचने लगी। अब वो उससे भागना चाहती थी। उसे पता चल गया कि जो भी कोई है वो उसे मारना चाहता है। वो हाथ छुड़ाने के लिए अपने गले पे हाथ लेकर उस उंगलियों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन किसी भी कीमत पर वो उंगलियां नहीं छूट रही थी। वो बहुत डर गई। फिर अचानक एक गाड़ी की लाइट आई और वो देखकर शायद जो भी कोई था वो भाग गया। फिर गाड़ी में चाचू भैया और पापा और मम्मी भी साथ में थी। सारे इतने जल्दी आ गए। वो भागकर गाड़ी की तरफ गई। सभी उतर के उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि वो बाहर क्यों थी। लेकिन अर्चना कुछ बोल ही नहीं पाई। वो मायूस हो गई और सबको पौधा दिखाने वहां की तरफ गई, लेकिन इस बार कोई मक्खी दिखी ही नहीं। ऐसे ही कई सारे हादसे होते रहे अर्चना के साथ। धीरे धीरे अर्चना की दिमाग पे जोर पड़ने लगा। वो पागल होती गई। हर दिन वो पौधा लगाती और हर दिन कुछ ना कुछ हादसा होता। और एक बार तो कुछ ऐसा हुआ कि शायद उसके दिमाग में काम करना बंद हो गया। रात को वो सोई हुई थी और
इस दिन वो सोफे में ही सो गई। पौधे की इस तरह चाहत उसके दिमाग में बैठ चुकी थी कि वो बाहर ही देखती रह गई। और फिर वहां से जब अंदर आई तो उसे पता ही नहीं चला आखिर बात क्या है। वो सो गई सोफे पे। पौधा हर दिन खराब हो रहा है, आखिर क्यों? फिर उस दिन उसके कान में किसी ने कहा, अपने चाचू और अपने पापा से पूछ। इस बार उसे बहुत गुस्सा आया कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। कभी कोई उसका हाथ खींचता है, कभी कोई उसका गला दबोचता है, कभी कान में कोई कुछ कहता है। आज उसने सवाल खड़ा किया अपनी फैमिली के सामने। सब पहले बहुत चीखे, लेकिन गुस्से में आखिर उन्होंने वो बात कह ही दी।